जल, जंगल और जमीन ये हमर सियान मन ना छोड़ के गई। हमर सियान मन लगभग हमन ला ना कहानी सुनात रही कि गांव में कभी भालू आ जाए, कई दफ़ा वो टाइम तेंदुआ मन भी आते रही, थोड़ा बहुत हाथी भी आ जाते रही। लेकिन बीते 20 वर्ष के अवधि से वन्य जीव और हमर बीच या ये कही कि वन्य जीव और इंसानी संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़त जाता है कि कभी वन्य जीव तो कभी इंसान, दोनों के साथ साथ बारी, मकान, फसल, तमाम चीज़ हमार प्रभावित होते। आखिर एकर पीछे के एक कारण का है? पानी के तरह वन विभाग करोड़ों रुपए बहा चुकी से, तमाम कार्य योजना बन चुकी से, लेकिन आखिर वन्य जीव में के मौत और इंसान के मौत, ये दोनों के मौत पे अभी तक आंकड़ा थमे के जगह लगातार बढ़त है। ये विषय में हम समझे पर क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश मित्तल, जो पहचान के वैसे कोई मोहताज नहीं है, लेकिन वन्य जीव और इंसानी संघर्ष पे लगातार करीब 20 वर्ष से ये खबर प्रस्तुत करत आई है। और ये खुद भी प्रतापपुर, जो सर्वाधिक हाथी प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ के निवासी हैं। हम इनसे चर्चा करके जाना कि आखिर पहलू का खेत में आना और लोगों के साथ संघर्ष होना, कई बार मौत होना, ये लगातार आपको बढ़ता है। कारण का है, फील्ड में लगातार कवरेज भी करे जाता, लोगों से बात करता, तो बीच में क्या इतना साल में अनुभव में काल लगे, करीब 15-20 साल हो गए इस लंबा एक अर्सा, तो तेला साझा करता अगर हमारे यूथ से। सीधी सी बात है, वन्य प्राणी हाथी हो या भालू आबादी की ओर आएगा तो मानव और उनके बीच में संघर्ष बढ़ेगा। और हमको इस बात पे सोचना होगा कि वो आखिर आबादी की ओर आने मजबूर क्यों है। इसका सीधा सा कारण ये है कि उनको फॉरेस्ट नहीं मिल रहा है। हमारे फॉरेस्ट विकसित नहीं है, वहाँ पे ना उनके अनुकूल कोई वातावरण है जहाँ पे वे आराम से रह सकें, अपना भोजन तलाश सकें और अपनी ज़िंदगी जी सकें। धीरे धीरे सारी चीज़ें नष्ट हो रही हैं, जंगल भी नष्ट हो रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, अपना पेट भरने के लिए मजबूरी में ये आबादी की ओर आते हैं। हम इंसानों की बात करें तो जंगल पे भी इंसान निर्भर है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। उनकी भी मजबूरी है कि वे जंगल में जाएंगे। हम उनको किसी भी स्थिति में नहीं रोक सकते, क्योंकि आजीविका का साधन है, कमाई होती है, पेट भरने के लिए वहाँ से चीज़ें आती हैं। हमको उस दिशा में काम करना चाहिए शासन को कि हाथियों के लिए, खासकर हाथियों के लिए तो सबसे बड़ी दुविधा वाली या संकट वाली बात है हाथियों के साथ। तो जंगल को हाथियों के अनुकूल विकसित किया गया। जैसे एक पहल हुई थी लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन अब टाइम में इस सरकार में 2.5 साल हो गए इस प्रोजेक्ट पे बात होते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा। पिछली सरकार में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। जिससे लगातार खबर कवरेज करने के दौरान गजराज प्रोजेक्ट और तमाम अलग अलग योजना के माध्यम से फॉरेस्ट का भी कॉलर आईडी लगाए, हाथी बचाओ दल के गठन करें, और एक साथ साथ अभी धान के भी हाथी मन के गांव में घुसे से बचाए धान के भी खरीदी करके शायद भोजन पर उनके वितरित करेंगे। शासकीय राशि बहुत लंबा पानी की तरह बहा जाता है। तो एक तुलना में भी जमीनी हकीकत में काम कितना हो पाए, कुछ नहीं, 0%। तो यह चीजें लगातार प्रशासन हो या शासकीय अनुदान के जो अधिकारी हाथी हो या क्या भालू हो, इनका खाए के लिए पहले जो गांव जंगल में रह के पत्ता और बाकी चीज पर निर्भर रही, धीरे धीरे इंसानी बस्ती में आने के बाद गन्ना, महुआ, धान, तो खाए से जो खान पान के वो भी परिवर्तन होने से जेकर कारण ये अक्सर आबादी के तरफ रोक करते हैं। मैं तो नहीं मानता इन बातों को। आज भी बहुत सारे, जैसे तंबोर पिंगला का क्षेत्र है, वहाँ 60-65 हाथी रेगुलर रहते हैं। वो जंगल में जो उनको मिलता है वही खाते हैं। उनका जो मूल भोजन है, जो जंगल में बांस है या और पत्ते हैं, वही उनका मूल भोजन है। ये हम कह दें कि उनका टेस्ट लग गया है, करने की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ये सब जो है बहाने हैं।
ये बहाने इसलिए हैं क्योंकि हम हाथियों को आने से यहाँ पे रोक नहीं पा रहे हैं, जंगल को उनके अनुकूल हम बना नहीं पा रहे हैं। भैया वन अमला और सांसान गांव के जो लोग हैं, अगर संयुक्त रूप से एकर में कोई कवायद करें सर, जैसा से कि ये जो संघर्ष के दौर है ये कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एकर पे हमें और अंकुश लगे की ओर बढ़ा जा सके, वैसा कोई आसार नजर आके कर। प्रतापपुर क्षेत्र सबसे संवेदनशील है हाथियों के मामले में, अपने खासकर सरगुजा संभाग में, और 20 साल से हम इस क्षेत्र में तो देख ही रहे हैं। प्रतापपुर क्षेत्र में पहले की स्थिति ये थी कि ग्रामीण और वन विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करते थे। इनकी जानकारी का मेन स्रोत होते थे ग्रामीणों को हाथियों के पल की जानकारी होती थी, वे अपने फॉरेस्ट के लोगों को बताते थे और दोनों मिल के जो है हाथियों से का सामना करते थे। सामने का मतलब ये है कि उनको हम जंगलों की ओर धकेलें, बस यही, उनसे लड़ना झगड़ना नहीं होता था। लेकिन कुछ सालों में ये स्थिति हुई है, कुछ अधिकारी आए, उन्होंने अपने तरीके से काम करना शुरू किया, ग्रामीणों को एकदम पीछे ढकेलना शुरू किया और सारी स्थिति के लिए जिम्मेदार ग्रामीणों को ही बनाना शुरू कर दिया। तो इससे दोनों के बीच में विश्वास भी कम हुआ है और इसका परिणाम यह है कि आज फील्ड में फॉरेस्ट के कर्मचारी, जो छोटे कर्मचारी जो वाकई में जूझते हैं, आज उनको दिक्कत होती है उनके साथ काम करने में। ये एकर में अक्सर ये देखा जाए कि जो सरकार में चाहे वो भाजपा हो या वर्तमान में राज्य सरकार में कांग्रेस है, और प्रतापपुर क्षेत्र से तो बाकायदा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह हैं और सूरजपुर जिला से प्राधिकरण अध्यक्ष प्रेमसाय सिंह जी हैं और पारसनाथ राजवाड़े जी भी संसदीय सचिव हैं, और ये सबसे गंभीर मसला लगातार बन के उभरत है। तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, किसी को स्थिति जो है ना, लगता है किसी को कोई मतलब ही नहीं है। कोई घटना हो गई, बीच में चले गए, संवेदना प्रकट कर दिए, कोई बयानबाजी जारी कर दिए, बस इससे आगे इनकी कहीं कोई सोच ही नहीं। सिर्फ इस मामले में जूझता है जो वन विभाग का छोटा कर्मचारी है, सिर्फ वे जूझते हैं। रेंजर तक अपन कह सकते हैं, बाकी किसी को मतलब नहीं। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है, आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी हादसा होता है, कोई भी बात होती है, तो वहाँ पे आपको फॉरेस्ट के लोग ही दिखते हैं। न कलेक्टर दिखेंगे कभी, न ब्लॉक स्तर के अधिकारी दिखेंगे, न ये कभी अपनी बात रखेंगे। और जन संवाद के सूरजपुर जिला में कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह अपन टीम के साथ गांव-गांव घूमत हैं और घूमकर शुरुआत में दावा दे जिला प्रशासन के कि हाथी प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन पहुंच के लोगों के जोड़े की कोशिश है। तो एक कवायद गांव तक घर भी बहुत अच्छा आना जाना अक्सर कितना लगभग सफल होने लगा। इस मामले में तो मुझे नहीं दिखा कहीं पे, और जोड़ने वाली बात जहाँ तक है, गाँव में जुड़े हुए तो गाँव वाले कभी किनारे नहीं, वो हमेशा साथ में, उनको विश्वास में लेने की जरूरत है। और एक चीज़ महसूस कीजिएगा, फॉरेस्ट के लोग या कोई भी अधिकारी हाथियों के मामले में अगर गाँव वालों के साथ में दिखते हैं तो वहाँ गाँव वालों में आक्रोश नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है। लगातार चाहे इंसान मरे या वन्य प्राणी, संख्या के साथ साथ वन्य प्राणी जो है संरक्षित जीव में दिया है और इनका कई प्रजाति लोग हो जाए। और हमारे सरगुजा तो एक समय ऐसा रहे कि लगभग हरियाली से परिपूर्ण रहे। तो एक में बना निकाल के जो जब से सामने आए के बाद जो वनों में कब्जा जंगल में लोग करत हैं, और कई बार ऐसा होते कि वन अधिकार के पट्टा में के जब शहर के आसपास जो खरीदी बिक्री होती, तो ये भी मसला कहीं कहीं गंभीर भी है। पूरी तरह है, क्योंकि एक होड़ मच गया है ना इन चीज़ों के आने के बाद, जंगल में कब्जे करने का होड़ मच गया है। जंगल तो कम हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या किनके साथ है? इन्हीं के साथ है। हाथी है, भालू है, जो वन्य प्राणी है। मतलब थोड़ा सा लालच में भैया अपन खुद के बहुत बड़ा एक नुकसान लोग कर रहे हैं। और भैया वन अमला जो एक पास बाकायदा मानव संसाधन तमाम सुविधा, एक बार भी ये हर बार सिर्फ दावा करते हैं कि हम तकनीक के साथ एक मामला पे रोकथाम लगाने में सफल हो, और साथ साथ सरगुजा में अब वन प्राणी संरक्षण विभाग के लगभग DFO और CCF थी, लेकिन कार्यालय स्थापित के बाद कुछ यह प्रोग्रेस नजर आई कि जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव या लोग समझने के लिए बदलाव होते? नहीं, वैसा कोई विशेष प्रभाव तो नहीं है, और मानव संसाधन तो कम है। स्टाफ की बात कर रहे हैं तो प्रतापपुर जैसे प्रतापपुर रेंज है, जितने वन विभाग के छोटे कर्मचारी हैं, सिपाही वगैरह जो है, इनकी संख्या कम है। तो सारा काम दिन में प्लांटेशन भी करना है इनको,
बाउंड्री बनाना है और जो भी विभागीय काम है वो भी करने हैं। फिर रात में हाथियों का रखवाली भी करना है, इनको पहरेदारी भी करना है। हाथी दल गाँव में कार्य शहर के हम गठित करे थे, एक में व्यय भी बता दी बहुत ज़्यादा है। तो व्यय सीमा जो बताई जाए और हकीकत में व्यय कहाँ अंतर है? ये इनके से राजनीतिक मामला जाता है। हाथी दल बनाना है तो जो प्रभावशाली नेता हैं वो अपने हिसाब से लड़कों को रखवा दिए, लोगों को रखवा दिए, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं किसी से कोई मतलब नहीं, और उनको कोई अलग से प्रशिक्षण भी नहीं है, किसी के पास हाथी का अनुभव भी नहीं है, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि हाथी दल जो है कारगर ही है। एक में अगर प्रशिक्षण के साथ साथ वन अमला जो है, जो तेंदुआ पत्ता संग्राहक है और गांव के जो एक आबादी है जो आदमी जंगल से अपन आजीविका के वर्धन करे और वनधन योजना प्रारंभ तो बहुत लंबा चौड़ा दावा तय करे। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी प्रेस वार्ता में चीज के बोले कि वनधन योजना केंद्र सरकार की महती योजना है। जिला में बताया जाए कि प्रदेश सरकार के बहुत बड़ा महती योजना, लेकिन जमीनी धरातल पे महुआ, डोरी और जो बाकी जो खरीदी है, एक स्थिति कैसा लगे मुझे? जंगल घटने के साथ इनकी स्थिति भी घट रही है। उत्पादन जो है जंगलों में कम है, कारण वही है कि जंगल कम है। बाकी है कि सरकारी खरीदी के भरोसे लोग नहीं है। सरकारी खरीदी के भरोसे आप देखेंगे तो लोगों में ज़्यादा विश्वास नहीं है कि सरकार हमसे खरीदे, तो समय पर पैसा भी नहीं मिलता है, इसलिए लोग जो दुकानदार हैं या बिचौलिए हैं उन्हीं को ज़्यादा बेचना पसंद करते हैं। चलते चलते हम गया जो अभी तक के 20 साल का अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और खबर के लेकर खासतौर पे वन्य प्राणी और इंसानी संघर्ष एक में भैया अगर कोई जो साझा ऐसा करना चाहे जेकर के ऊपर अगर प्रशासन यदि गंभीरता से गौर करे और शायद शुरुआत के कड़ी हो रोकथाम में, तो में भैया आखिरी अगर इस सवाल के जवाब रहती तो बस सिर्फ वही है, जंगल विकसित करें, जो वन्य प्राणी हैं उनके अनुकूल उसको बनाएं, दूसरा कोई उपाय नहीं भैया। लेकिन जो हिसाब से वन विभाग आखिर में जुड़ा हुआ है तो भैया हर साल पौधरोपण दिखाया जाए, मिश्री पौधरोपण, तमाम अलग अलग किस्म के पौधा, यहाँ तक कि उद्यान की भी कहीं पौधा लगाती। अब तो बाकायदा राजीव गांधी न्याय योजना में 10,000 रुपया के लोगों के अनुदान सहायता दे जाते हैं पौधरोपण में। लेकिन ये जो बीते 10-20 साल में वन विभाग जो पौधरोपण बताया तो कितना क्षेत्र में वन क्षेत्र बढ़ी से घटी से बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, तो एक पर जांच नहीं करी। ये हालत है देखा कि हमारे यहाँ करोड़ों रुपया हर साल, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी और खास तौर पे हमारा और तुम्हारे जैसा हर कोई गांव का रहने वाला या शहर का रहने वाला अपन आसपास क्षेत्र में होने वाला गंभीर मसला मन के ना तो कभी सोचते और ना ही समाधान के राह तलाशते। हमारा प्रतापपुर क्षेत्र में हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं और लगातार खबर में हमके मार्गदर्शन भी देते हैं, राकेश भैया के साथ हम बैठ के आज जो वोट करें, इस वोट के मकसद बस इतना है कि खुद से कवायद भी करना पड़ी कि हमारे क्षेत्र में हम कैसे समस्या के समाधान करें। एक साथ साथ और भी क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच से रूबरू करा हुई आज पहला कड़ी है, और ये कड़ी के प्रारंभ करेंगे उद्देश्य ये है कि खबर के शुरुआत में जब मैं आए रहे तो राकेश भैया का बहुत बड़ा एक योगदान रही, और आज भी हम द शूटर परिवार में एक साथ ही तो एक लेके हम आज से शुरू कर रहे हैं। हमारी कोशिश रही कि लगातार डिजिटल माध्यम से लोगों से मिलवा और समस्या के समाधान में कहाँ करल जा सकता है, इनका सार जो है वो सामने रखा, साथ साथ अपन हाथ में रखा मोबाइल के ताकत ला समझा, अभी समस्या हम पे रिकॉर्ड करा और ओके सोशल साइट पे रखा, अगर शासकीय अमला नहीं सुना थे।